अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, वो लोग अल्लाह के चुनीदा बंदे होते हैं जिन्हें वो इस दुनिया में अपने बंदों पर हुक्मरानी अता करता है, मगर ये एजाज़ बहुत सी जिम्मेदारियों और एहतसाब की कड़ी शराइत से मशरूत है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और इसके हुक्मरानों का मामला है तो इनके यहाँ किसी एहतसाब का ना यहाँ खौफ है ना आगे अंदेशा। मगर पाकिस्तानी मीडिया अब मौजूदा ना सही साबिक हुक्मरानों से जवाबदेही जरूर कर लेता है। आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अब से कुछ अरसा कबल मेरे वतन की कुर्सी सदारत पर फाइज थे। आज उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है, तुझे खो दिया, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। I have the pleasure and privilege to present to you the ex-president of the Islamic Republic of Pakistan, General Retired Pervez Musharraf, and the ex-first lady of Pakistan, बेगम साहिबा मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों शख्सियात को मैं रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ, और बेगम साहिबा आपकी पर्सनली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ख़ास तौर पर वक्त निकाला, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पहली बार है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाई हैं। शायद बहुत शुक्रिया आपका for having me। तो फिर मैं सवाल भी पहले आप ही से करना चाहूँगी। आपके जनरल साहब के साथ एक तवील रफ़ाकत है, आपने इनको कप्तान के रूप में भी देखा, फिर आपने इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शक्ल में भी इनकी शान और शौकत देखी, फिर सदर पाकिस्तान की सूरत में आपने इनका पूरा एक खूबसूरत दौर भी देखा, उसके बाद एक साबिक सदर और रिटायर्ड जनरल भी आपने देखा। तो इन तमाम परवेज़ मुशर्रफों में से आपका पसंदीदा परवेज़ मुशर्रफ कौन सा वाला है? ज़ाहिर जवानी वाला बेहतर था। वाइब्रेंसी, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि फ़ौज में तो मैं जब SSG में था, कमांडोज में था, उस वक्त मेरी शादी हुई थी, तो ये चराट में आई वहाँ, और उधर में हमारे पास कुक भी नहीं था और इनको कोई कुकिंग नहीं आती थी। तो ये जब मैं आता था तो ये उसको आटे को किसी को गूंद कर रखती थी, तो मैं उसके पेड़े ये बनाती थी, बेलन पे मैं करता था, उसको टेढ़ी बेढ़ी रोटियाँ बनती थी और तवे पे ये मैनेज करती थी। इधर से हम स्टार्ट हुए। और जनरल साहब, तो वालदा खफा नहीं होती थी इस बात पर कि मेरा कप्तान बेटा और जाकर किचन में रोटियां बना रहा? नहीं, वालदा को इतना पता नहीं था, लेकिन एक मेरे कंपनी कमांडर थे, उनकी बेगम थी, एक मेजर नसीबुल्ला होते थे, बहुत अच्छे इंसान, उनकी बेगम खारिया में अभी भी, वो मेरे सीनियर थे, कंपनी कमांडर थे। उन्होंने इनको, जब मैं इन्हें लेकर गया उनसे मिलाने, वो आज़ाद कश्मीर मीरपुर की रहने वाली थी, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपको मुगलाई पराठे बनाने आते हैं? तो मैंने कहा इनको तो रोटी नहीं बनानी आती जी। तो उन्होंने कहा, हाय मेरे परवेज भाई को खाना क्या मिलता होगा मुझे। अच्छा बेगम साहिबा, जनरल साहब के बारे में और इनकी वालदा की मोहब्बत के बारे में बहुत मशहूर है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज मदर। क्या कभी इस चीज़ की वजह से आपको इनसिक्योरिटी हुई कि मियाँ का सारा प्यार जो है वालदा की तरफ जा रहा है और मेरे हिस्से का प्यार भी शायद उधर ही जा रहा है? आई थिंक जो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने बारे में शायद इसके बारे में सोचते होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, माँ का अपना रोल होता है, बीवी का अपना रोल होता है। आपके कैसे ताल्लुकात अपनी मदर इन लॉ के साथ? आई ट्राई टू बी लाइक अ डॉटर। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ एक अजीब सा मामला रहा है। आज ये तख्त पर बैठे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के ही दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनको मुल्क बदर कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी, उनको भी वतन से बाहर की दूरी सहना पड़ी। आप पाकिस्तान के सदर थे, अब आप ये अपने माहो साल पाकिस्तान से बाहर गुजार रहे हैं। ये सिस्टम कब चेंज होगा और आप पाकिस्तान कब वापस आएंगे? सही, ये मेरे ख्याल, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, एक वेंडेटा और विंडिक्टिवनेस जो है वो होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है, ये गए थे अपनी मर्ज़ी से गए थे, मैंने तो उनको कोई नहीं भेजा था। मैंने भेजा क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी थी और इन्होंने एक हुक्मरान जो बहुत हमारे अजीज़ थे सऊदी अरब के, उनसे उनको अप्रोच किया। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये विंडिक्टिवनेस ख़त्म होनी चाहिए और ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। जहाँ तक मेरे वापस जाने का ताल्लुक है, वो बिल्कुल मैं वापस जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। सिर्फ उसकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, अब क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, तो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और एक उसकी स्ट्रक्चर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला वापस जाऊँगा। जनरल साहब, आप 8 साल तक पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर रहे हैं और 8 साल एक तवील अरसा है किसी भी मुल्क की सदारत के हवाले से। उसके बाद अब दोबारा आप सियासत के झमेलों में जाना चाहते हैं? क्या मतलब वो एक रोबो दबदबे वाली लाइफ सदर के तौर पर उसको दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं?
नहीं, मैं रियली ये नहीं है कि मैं मेरी कोई ईगो है कि मैं इतनी अपनी ताकत एंजॉय करना चाह रहा हूँ, लोग मुझे सैल्यूट करें और मेरे सामने जी हुजूरी दिखाएं, बिल्कुल नहीं है, ये मेरे में बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का इंसान हूँ। लेकिन वापस मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। रियली पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मेरी नज़र में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर शख्स को जो कुछ कर सकता है उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मगर इसलिए मैं जा रहा हूँ मैं फिर वापस। वही बात पूछना चाहूँगी कि लंदन की पुरफिज़ा हवाएं और दुबई की इतनी खूबसूरत जगहें, आप पूरी दुनिया में लेक्चर्स देते हैं, दोस्तों के साथ इतनी अच्छी महफिलें होती हैं, गोल्फ खेलते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं जागते हैं, फिर अपनी जान का आप रिस्क लेना चाहते हैं और फिर आप सियासत के झमेलों में पड़ना चाहते हैं, क्यों? ये किसने बताया आपको? मैं गोल्फ भी खेलता हूँ और ये भी सही बात है वैसे, बात सही है। जैसे मैंने कहा कि यस, मैं बड़े आराम से रह रहा हूँ कहीं भी, जहाँ मर्ज़ी मैं रहूँ दुनिया में, और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलती है लीडरशिप से उधर जिस मुल्क में मैं जाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, देयर इज़ अ कॉज ग्रेटर दैन सेल्फ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और जहाँ तक आपका ये एक आपने बात की थी कि वो दबदबा जो था वगैरह, सबसे बड़ा जो ताकत है वो आवाम की सपोर्ट की ताकत है, कौम की सपोर्ट की ताकत है। तो इस दफ़ा अगर मैं जाता हूँ तो ज़ाहिर है, अगर और मैं कुछ मेरे उस स्टेटस पे आता हूँ तो मैं वो आवाम की मैंडेट के साथ आऊँगा। वो ज़्यादा बड़ी फोर्स है, वो ज़्यादा बड़ी ताकत है। बेगम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सियासत में जनरल साहब दोबारा जाना चाह रहे हैं और आपको पता है कि एक जान का रिस्क भी है, क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं कि इनको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? आई थिंक अपना मुल्क जो होता है अपना ही मुल्क होता है, चाहे कितने भी आपको रुतबे और दर्जात बाहर मिले, अपना मुल्क होता है। वो एक ख़ास बात होती है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो आई एम विद इट। आपकी पूरी सपोर्ट हासिल है जनरल साहब के इस हवाले से? आई शुड से सो जी। बेगम साहबा, आपने डरती घबराती रहती हैं वैसे, इनकी नमाजें लंबी हो गई हैं और दुआ भी कोई बड़ी देर तक पढ़ती रहती हैं, पता नहीं क्या दुआ मांगती। जनरल साहब, बहुत जब टेंशन हो तो टेंशन रिलीफ के लिए क्या करते हैं? फ्रैंकली मैं टेंशन में आता नहीं हूँ, बिलीव मी, आई डोंट कम अंडर टेंशन। अच्छा, यही मैं टेंशन की बात से बेगम साहिबा से पूछूंगी कि बेगम साहिबा, जनरल साहब की शख्सियत बहुत जाज़िब नज़र है, ख़वातीन ख़ास तवज्जो देती हैं, क्या ये सब कुछ देखकर आपको कभी टेंशन हुई? आई डोंट नो उसमें इनसिक्योरिटी क्यों आए, मतलब वी हैव अ लाइफ टुगेदर। नहीं, कभी बीइंग ए वाइफ जेलसी होती है कि ये मेरे मियां से कुछ ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रही है, मुसलसल देखे जा रही है? वो बेचारी शी इज लेटिंग हरसेल्फ डाउन। आई एम सॉरी टू से, आई होप दे डोंट माइंड इट। तो एक अपना वकार होता है, उसको बरकरार रखना चाहिए हर हालत में। ये जनरल साहब की ऐसी कौन सी आदत जो आप चाहेंगे कि मैं बदल दूं किसी तरह? इतना अरसा गुजर गया है, अब आदतों की आदि हो गई। जनरल साहब, आप बताइए, आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए कि आपकी कौन सी ऐसी आदत जिससे बेगम साहिबा इरिटेट होती हूँ? एनोयंस या क्या, शॉर्ट टेम्पर? नहीं, आई डोंट, समटाइम्स शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम थोड़ी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। जल्दी करो बहुत। हाँ। अच्छा बेगम साहिबा, आप जब खसूसी तौर पर तैयार होती हैं तो जनरल साहब आपकी तारीफ करते हैं आपकी आराइश की, क्या बस सरसरी सा अंदाज इख्तियार करते हैं, बस ठीक लग रही और चले जाते हैं, या खड़े होकर तारीफ करते हैं? आई थिंक वो जब स्ट्राइकिंगली कोई अच्छी चीज होती है, आई थिंक मर्द अपने तैयारी में बिजी होते हैं ना, तो इसलिए उनसे पूछना पड़ता है ठीक है। नहीं, लेकिन शुरू में तो मैं करता था, विद पैसेज ऑफ टाइम आदत बन जाती। बेगम साहिबा का कौन सा अंदाज आपको सबसे ज्यादा भाता है कपड़ों के हवाले से? साड़ी में या शलवार कमीज में या थोड़ा चूड़ीदार पजामा और पेशवास में, किस लिबास में सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? I think साड़ी used to be very good, लेकिन you have to be slim for a साड़ी। कौन सा तोहफा आप खास तौर पर इनके लिए लेकर आते थे? पहला तोहफा तो हेयर ड्रायर था। I said what kind of a message is this now? Is my hair very bad? I have to बार बाल बनाने चाहिए या क्या करना चाहिए? I couldn't understand. तो पहला तोहफा हेयर ड्रायर। But we were not married, जब उस जमाने में हम एंगेज थे, तो मैं इस पाकिस्तान से, मुझे पता भी नहीं था क्या तोहफे, जो एक जगह देखा मैंने तो मैंने कहा चलो हेयर ड्रायर ही ले लेते हैं।
कोई वजह नहीं थी उसकी और कोई देयर वाज नो स्पेशल इंटेंशन, बट आई थॉट मे बी एक दुकान में नजर आया, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। कैसा टेस्ट था जनरल साहब का? वैसे हेयर परवेज ड्रायर से तो को मुझे लेडीज कहती थी आप हमारे लिए शॉपिंग करें, तो जब ये लदे फंदे दूसरों की शॉपिंग करवा के, ऑल द भाभीज यू नो, हमारी जो फ्रेंड्स थी उनकी बीवियां, परवेज को पैसे दें, आप जा रहे हैं लेकर आए, लदे फंदे आते थे थके हारे, तो आई यूज्ड टू टेल हिम, भाई हु टोल्ड यू टू टायर योरसेल्फ आउट दूसरों की शॉपिंग में। जनरल साहब, अगर बेगम साहिबा को कभी बहुत लाड से मनाना हो तो कभी गुनगुनाते हैं इनके लिए कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक गुनगुनाता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यार गानों वानों का शौक है मुझे। लेकिन खास इतनी खूबसूरत बेगम हो तो फिर इंसान का नाच चाहते हुए भी दिल करता है। नहीं, मेरे ख्याल में कोई अगर मैं हम्बल से रिक्वेस्ट करूं कि बेगम साहिबा की शान में कुछ भी खूबसूरत सी कोई चीज जो आपके दिल को टच करती हो, तो इनकी खूबसूरती को जहन में रखकर देखकर, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। आई थिंक ओह माय गॉश, अपलॉज फॉर यू सर। इतना प्यारा गाना। बेगम साहिबा, जब जनरल साहब इतने प्यार से गाते हैं, क्या क्या महसूस करती हैं? प्राउड फील करती हैं फैमिली के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपको पता है परवेज में जो खूबियां हैं वो बहुत यूनिक हैं। जो ख़वातीन की मेजॉरिटी है वो जनरल साहब को कुर्ता शलवार में बड़ा पसंद करती हैं, इसलिए मैंने कहा मैं पूछूं जो उनकी रियल लेडी हैं उनको किस लिबास में जनरल साहब पसंद आते? आई प्रेफर सूट। सूट में ज्यादा। और वर्दी में बहुत अच्छे लगते थे परवेज। अभी तक हमारे पास जो तस्वीरें हैं, इतनी हसीन इनकी तस्वीरें हैं वर्दी में। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।